नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो जीडीएस बीपीएम एबीपीएम का जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस उनको आते हैं फ्रिक्वेंटली, उनका आज हम जवाब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं सारे सवालों के जवाब आपको दे दूँगा, तो इस वीडियो के साथ बने जरूर रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो आप आराम से देखिए। ठीक है, अभी आपके पास समय नहीं है तो आप सेव टू वॉच लेटर, यूट्यूब में एक फंक्शन होता है, वहाँ पे सेव करके रखिए, फिर वॉच लेटर में जाके फिर से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेते तो मैं गारंटी देता हूँ आपके ज़्यादा से मीन्स 100% आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ थोड़े बच जाएंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि मैं ये लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ। ठीक है, लैपटॉप का जो फ्रंट कैमरा है उससे, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म फिलअप के बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी फॉर्म फिलअप किए, अभी बहुत सारे बिहार और महाराष्ट्र की वैकेंसी निकली थी रिसेंटली, इनफैक्ट चल रही है। ठीक है, तो अभी बंद भी होने वाली है कुछ दिनों बाद। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब आप लास्ट मोमेंट पे फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, पेज ओपन नहीं होगा। ठीक है, बार बार वो रिडायरेक्ट मीन्स होम पेज पे फेंक देगा आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। ये बेसिकली सर्वर बिजी होने के कारण आती है। दूसरे ऐसा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि यदि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो आप जब लॉगिन करने की सोचते हो तो यहाँ पे वो सीधा होम पेज पे भेज देता है। तो ये सेकंड केस बहुत कम होता है, लेकिन अभी जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली सर्वर बिजी होने के कारण आ रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है, यदि आपको सबसे पहले तो ट्राई करते रहिए, मे बी आपका हो जाए। और सेकंड ये है कि आप या तो मॉर्निंग में कीजिए या फिर रात को कीजिए। ठीक है, तो इन दो समय में आप करोगे तो सर्वर थोड़ा फ्री रहता है तो आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम बच्चों को आती है, जो भी होते हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन में गलती कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई क्या करते हैं, 2 रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको देखिए ये भी पोस्ट पे भी ये कहा गया है कि आप एक ही मोबाइल से यहाँ पे रजिस्टर कीजिए। ठीक है, अब कुछ लोगों को साइकिल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे देखिए साइकिल मीन्स क्या होता है कि पर्टिकुलर वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, हर एक साइकिल में, जैसे कि मान के चले अभी साइकिल 1 चल रहा है, तो साइकिल 1 में होगा क्या, सभी स्टेट्स के वैकेंसी निकलेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले महाराष्ट्र की निकलेंगी या फिर पहले दिल्ली की निकलेगी, फिर जम्मू कश्मीर की निकलेगी, उसके बाद जितने भी स्टेट्स है, बिहार, हरियाणा, ठीक है, जो भी है, तो जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उन सभी की बारी बारी से जो है एक ही साइकिल में वैकेंसीज निकलेगी। ठीक है, अब इस वैकेंसी, अब देखिए यहाँ पे साइकिल 1 में होता क्या, ठीक है, अभी मान के चलिए इस साइकिल 1 की वैकेंसीज अभी चल रही है और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, जैसे कि अभी मान के चलिए बिहार में निकली है जगह, वहाँ पे साइकिल 1 की रजिस्ट्रेशन आपने कर दी। तो और देखिए पूरे साइकिल में आपको सिर्फ 20 प्रेफरेंस सभी स्टेट के लिए भरने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 20 प्रेफरेंस ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए 20 प्रेफरेंस में अब मान के चलिए आपने बिहार में 5 भर दिए। अब उसी साइकिल में मान के चलिए आपका स्टेट हरियाणा है। ठीक है, तो हरियाणा में भी निकल गई वैकेंसीज, तो अभी आपके पास सिर्फ 15 ऑप्शन बच जाते हैं। बाकी किसी भी स्टेट में वैकेंसीज निकलती है तो उसके लिए सिर्फ 15 ऑप्शन बच जाते हैं। ठीक है, तो या तो आप बिहार में पूरे 20 भर देते तो फिर आप उस साइकिल में कहीं भी जो है वैकेंसीज नहीं फिल मीन्स फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, फिर सेकंड साइकिल का आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये साइकिल का मतलब होता है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि साइकिल क्या होता है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि अभी साइकिल 1 में हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो अभी उसी साइकिल में दूसरे स्टेट का निकला है, जैसे कि बिहार का अभी अपने कर दिया है और हरियाणा का निकला है, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि साइकिल जो है सेम है। उसके बाद सेकंड आता है, अभी साइकिल 1 मान के चलिए ख़त्म हो गई है, साइकिल 2 चल रही है। ठीक है, उसकी वैकेंसीज अभी निकल रही है हर स्टेट की बारी बारी से, पहले इसकी बिहार की निकली, फिर हरियाणा की, फिर महाराष्ट्र की, फिर कर्नाटक की, ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड साइकिल के लिए फिर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर वो जो रजिस्ट्रेशन है फिर हर स्टेट की निकलेगी साइकिल 2 में, तो वो काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है और आपको टोटल 20 प्रेफरेंस होते हैं। तो आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा साइकिल से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड जो गलतियां करते हैं उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कैफ़े वाले से भी फॉर्म भरवा रहे हो तो आप देखिए कि जो कैफ़े वाला फॉर्म भर रहा है वो सही फॉर्म भर रहा है या नहीं। ठीक है,
तभी आपका फॉर्म सही होगा। क्या होता है, कैफ़े वालों को आपकी पूरी जानकारी नहीं होती है, कुछ भी फॉर्म फिलअप कर देता है और फिर आप मुझे कमेंट करके बोलते हो कि सर मेरा ये गलत हो गया है, कैफ़े वालों ने ये गलत कर दिया। तो ठीक है, गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है और एक बार वेरीफाई करने के लिए भी वहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। प्रीव्यू देखने के लिए भी ऑप्शन होता है कि आप एक बार चेक कर लो, एक बार प्रीव्यू देख लो सही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आपको बार बार नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन, और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन सही से भरिए, अपना नाम चेक कीजिए और सारी डिटेल कंप्लीट भरिए, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि फादर का नेम उन्होंने जो है सिर्फ सिंगल फादर का नेम डाल दिया, ठीक है, पूरा नहीं डाला सरनेम के साथ, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप अपना नाम जो है कंप्लीट डालिए, ठीक है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फादर का भी फुल नेम डाल दीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद आप सारी जानकारी सही से फिलअप करिए। कोई कोई बोलते हैं कि हमने बाइसिकल में नो कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, तो बाइसिकल में नो किया तो इट्स ओके, ठीक है, वो एक मान लिया जाएगा आपका प्रॉब्लम। आपको बोल दिया जाएगा कि आप बाइसिकल सीख जाइए, एक ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा उसमें, तो उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप एम्प्लॉयड हो या ना हो तो उसको सही से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाता है आपको। EWS आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, उस तो फॉर्म फिलअप करने पे से आप बनवा लीजिए, ठीक है। या फिर नहीं है तो UR कैटेगरी में आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल करेक्ट फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। तो आपको सामने मीन्स आगे जब आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए, जब आप फॉर्म मीन्स रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो कई बार अभी क्या हो रहा है, जब साइट बिजी होती है लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि लास्ट डेट आ रही है तो बहुत बिजी होती है साइट, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है, तो रिडायरेक्ट हो जाता है होम पेज पे, तो ये इशू आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया जाता है साइट पे, कोई भी रिक्रूटमेंट साइट पे, कि आप जब आप सीरियसली यदि आपको फिलअप करना है तो आप पहले ही फॉर्म फिलअप कीजिए, जैसे डेट निकलती है तब, तो बीच में कीजिए या फिर, लेकिन लास्ट मोमेंट में मत कीजिए क्योंकि सर्वर बहुत ही बिजी होता है, तो उसमें फिर आपका फॉर्म फिलअप करना रह भी सकता है, ठीक है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जा सकती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करना है तो पहले भर दीजिए। उसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी कि पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं, कई बार होता क्या है, ठीक है, बैंक में सर्वर बिजी होने के कारण या फिर बैंक का भी सर्वर कभी कभी बिजी रहता है, तो उसके कारण होता क्या है, कंफर्मेशन के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पेमेंट डेबिट हो जाता है लेकिन वहाँ पे कंफर्म नहीं दिखाता है वेबसाइट पे, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 72 आवर्स तक वो बोलते भी है कि आप वेट कीजिए, तो कुछ देर बाद वो स्टेटस अपडेट हो जाता है और आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाता है, फिर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई ऑनलाइन में आपको क्या क्या फिलअप करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे ये प्री रिक्वायर्ड है GDS के लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी लैंग्वेज, जैसे कि मान के चलिए बिहार है या फिर महाराष्ट्र में, अपनी स्टेट की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी। अब मराठी हमारे जो 10th की मार्कशीट में होती है, उसी तरह जैसे कि अलग अलग स्टेट होंगे उसकी कुछ लोकल लैंग्वेज दी होती है। नोटिफिकेशन आप चेक कीजिए, वहाँ पे हर एक स्टेट वाइज जो है उसकी लोकल लैंग्वेज आगे दी होती है, जैसे कि हिंदी, ठीक है, कन्नड़ वगैरह जो भी है, ठीक है। आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज देखिए, और लोकल लैंग्वेज यदि आपकी मार्कशीट में है 10th के या, तो फिर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सेकंड चीज़, आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कोई भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी व्यवस्था आप कर लीजिए, ठीक है। और ओके, ये 2 चीज़ें। और थर्ड चीज़ आपकी एज, ठीक है, एज 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, 18 या 18 प्लस होनी चाहिए, तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, एलिजिबल आप हो जाते हो। तो 3 चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये अभी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड आपको कैसे करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कमेंट्स में उन्होंने पूछा था कि जो वहाँ पे साइज़ दिया होता है उसको एग्जैक्ट वही साइज़ का अपलोड करना है या फिर कम ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे दिया होता है जैसे कि 150 KB के अंदर आप अपलोड कीजिए, तो 150 के अंदर जितना भी रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर नहीं चलेगा। सिग्नेचर का भी कुछ 20 to 50 होता है, तो ऐसे उसके बीच में जैसा बोला है वैसा आप कीजिए, एग्जैक्ट वही रहना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जो है उनके बीच में भी रहेगा तो चलेगा। तो ये भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा जो अपलोड डॉक्यूमेंट आप करते हो उससे रिलेटेड। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हो तो आपको करना क्या है, ठीक है, क्लियर फोटो खींचना है, ठीक है। कोई क्या टेढ़ी मेढ़ी फोटो खींच दोगे और अपलोड कर दोगे और उनको कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर आपके मार्क्स दिखने चाहिए, उसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए ऊपर से फ़ोटो खींचिए, एकदम नेचुरल लाइट में फ़ोटो कीजिए ताकि क्लियर फ़ोटो है, धुंधली ना खींचे और अंधेरे में ना खींचे, ताकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे, ठीक है। तो वो भी कमेंट करके मुझे पूछते हो फिर बाद में,
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट भी आपके अपलोड हो गए। अभी यहाँ पे देखो प्रेफरेंस भरना पड़ता है, तो प्रेफरेंस में भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। जो बंदे होते हैं प्रेफरेंस में भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कोई बोलते हैं कि हमने बीपीएम भर दिया, हमने एबीपीएम भर दिया, ठीक है। तो एबीपीएम और बीपीएम एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। बीपीएम का काम होता है ऑफिस में, ठीक है, और एबीपीएम का काम होता है घर घर जाके डाक बांटना, ठीक है। तो कोशिश कीजिए बीपीएम भरिए, ठीक है। उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है एबीपीएम से। तो देखिए ये फर्क होता है। तो बीपीएम भरिए, ठीक है। एबीपीएम भर दिया है आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ठीक है, मैं इससे रिलेटेड अभी सारे डाउट सॉल्व करता हूँ। तो बीपीएम आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई बोलते हैं कि हमने बीपीएम भर दिया है, ठीक है, और बीच में एक एबीपीएम भर दिया है, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो एबीपीएम यदि मीन्स एबीपीएम उनको नहीं चाहिए होता है। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ आप क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी प्लेस के लिए आप फॉर्म मीन्स प्रेफरेंस भरते हो, जैसे कि मान के चलिए कोई एक आपने जगह चूज़ कर ली, ठीक है, वहाँ के लिए वैकेंसीज़ है, बीपीएम की वैकेंसीज़ है, तो बीपीएम आपने फिलअप कर दी। तो उस वैकेंसी में जितनी मेरिट ज़्यादा होगी, जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी, जैसे कि किसी को 90 जैसा जहाँ उस जगह के लिए 10 लोगों ने वहाँ पे अप्लाई कर रखा है, पहले की 90% है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड को 88 है, थर्ड को 86 है, तो वहाँ पे जो 90 वाला होगा उसी को ही मिलेगा वो जगह, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब होता क्या है, कई बार कोई बंदे जो होते हैं वो किसी जगह के लिए ज़्यादा फॉर्म नहीं आते। तो मान के चलिए उस जगह के लिए किसी 78% वाले ने फिलअप कर दिया, तो यहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे किसी ने भरा नहीं है और सबसे जो ज़्यादा परसेंट वाला 78 वाला ही है, तो वहाँ पे 78 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी होता है यहाँ वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन होता है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है। और कैटेगरी का उतना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ वो अपने हिसाब से फिर एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कैटेगरी का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितनी जगह जहाँ पे है उस हिसाब से अपनी जो कैटेगरी है उसमें फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्म फिलअप और प्रेफरेंस आपको भरना है, ठीक है। 5 प्रेफरेंस फर्स्ट टाइम आप भर सकते हो, आपको और 5 प्रेफरेंस भरना है तो सेकंड टाइम में फिर से पेमेंट कीजिए, जिसको पेमेंट लागू है, जिसको नहीं है वो फिर से भर सकता है, ठीक है। जिसको है वो पेमेंट कीजिए और फिर अप्लाई ऑनलाइन पे जाइए, आपको डायरेक्टली प्रेफरेंस पेज पे भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आप फिर से 5 प्रेफरेंस भरिए और आपका काम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 20 प्रेफरेंस तक भर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये अभी प्रेफरेंस फिलअप करने तक यहाँ पे आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ठीक है। अब ये आपने फॉर्म फिलअप भर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो जॉब होता है बीपीएम का, ये 4 से 5 घंटे का होता है और इसमें जो है छुट्टियाँ मिलती है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये 4 से 5 घंटे का काम है, ठीक है। बीपीएम का थोड़ा 5-6 घंटा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो एबीपीएम है उसको थोड़ा दिन भर भी लग सकता है, क्योंकि देखिए लेटर्स जितने आते हैं उसको तो उतने बांटने पड़ते हैं, नहीं बांटोगे उतने तो फिर आपको प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि दूसरे दिन के फिर और लेटर आएंगे तो फिर आपको वो भी बांटने पड़ेंगे, तो आप हर दिन का काम हर दिन करोगे तो अच्छा रहेगा। तो एबीपीएम में बहुत सारे लेटर आते हैं, ठीक है। तो उसको समय लग सकता है क्योंकि बांटना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, कभी एड्रेस मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। आपको तो वो समय समझने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है उस सिटी को जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद देखिए बीपीएम का कैसा होता है, उसको तो आना है, 5 घंटे बैठना है ऑफिस में, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं करना है और घर जाना है, ठीक है। और बाकी पोस्ट ऑफिस का ख्याल, जो ब्रांच ऑफिस होता है उसका भी उसको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो बीपीएम को थोड़ा कम टाइम मीन्स आई एम सॉरी नॉट टाइम काम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं। यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है कि बीपीएम अच्छा है एबीपीएम, तो मैं बीपीएम ही बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं थोड़ा सा याद कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो मुझे 1 बाय 1 यहाँ पे सारी इस वीडियो में लेना है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद एक सवाल आता है कि जैसे कि मान के चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई बोलते हैं कि हमने जो एड्रेस है उसमें एड्रेस बराबर नहीं डाला, बराबर मीन्स उन्होंने स्टेट डाल दिया, कुछ चीज़ें छोड़ दी, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो आपको एक बार कॉल करेंगे, पूछेंगे कि आपका सही एड्रेस है या नहीं, यहाँ पे हमें लेटर भेजना है या नहीं, ठीक है। जो इंटीमेशन लेटर है तो एक बार पूछ लेते हैं और फिर वहाँ पे भेज देते हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। एड्रेस थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कोई इशू नहीं होता है। कोई बोलते हैं कि हमने पहले एड्रेस अलग डाला था, अभी हम अलग जगह रहते, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। आप जैसा आपका मैसेज आता था सिलेक्शन का, एक मैसेज आता है, वो मैसेज नहीं भी आता है तो आपको, ठीक है, मैसेज तो आना चाहिए, मोबाइल नंबर आप वही रखिए, ठीक है। नहीं है आपका मोबाइल नंबर खो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मोबाइल पे मैसेज आता है तो आप पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लेटर आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है।
सो ये चीज़ें होती है। उसके बाद देखिए और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो क्या बोलते हैं इनको, जो है जो जीडीएस होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे जो सर्विसेज मिलती है क्या। तो देखिए ये जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है, और ये भी पूछा जाता है कि परमानेंट है या फिर नहीं है। तो ये बेसिकली परमानेंट ही जॉब है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट जॉब इसे आप बोल सकते हो। और छुट्टियाँ तो जैसे मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वैसे ही मिलती है यहाँ पे, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। छुट्टियाँ उतनी होती है जैसे पोस्ट ऑफिस को जितनी छुट्टियाँ रहती है उतनी छुट्टियाँ आपको मिलेगी यहाँ पे, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से एड्रेस से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए इंटीमेशन लेटर पे लिखा होता है आपको कहाँ जाना है, ठीक है, उसका एड्रेस भी लिखा होता है वहाँ पे। तो आप फिर भी आपके कंफर्मेशन के लिए एक बार पोस्ट ऑफिस विजिट कीजिए, ठीक है। और दूर रहे तो फिर फ़ोन पे कॉल कीजिए, ठीक है। फ़ोन नंबर ढूंढिए कहीं से भी ऑनलाइन जहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ढूंढ के कॉल कीजिए, उनको बताइए, ठीक है, ऐसा ऐसा मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं कैसा दूर का होगा, अदर स्टेट में सिलेक्ट हुआ है, तो उस केस में बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतने आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी सारी चीज़ें मैंने मीन्स डायरेक्ट मैसेज हम देते रहते हैं, उसका रिप्लाई देते रहते हैं डायरेक्ट मैसेज में। और हमने वेबसाइट में भी सारा डाटा लिख रखा है हमारे जीडीएस से रिलेटेड, फिर चाहे वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या फिर जीडीएस से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो, तो वेबसाइट पे सारी चीज़ें हमने लिख रखी है। तो आप वेबसाइट भी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ऑल अबाउट जीडीएस में आपको मिल जाएगा वो। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।